1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857. ओके, टुडे आई विल डिस्कस द रिवॉल्ट ऑफ 1857. सो 1857 की क्रांति को कहीं कहीं विद्रोह के नाम से, प्रथम स्वतंत्रता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं. सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857. ब्रिटेन के पीएम उस समय के कौन थे? तो पाल्मस्टन. बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग. मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र. और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है कि ब्रिटिश के द्वारा एक सेनापति का नियुक्त किया गया था जिनका नाम था कैम्पबेल. विद्रोह का प्रतीक क्या था? रोटी और खिलता हुआ कमल. इसके माध्यम से लोग जो है कि विद्रोह को बढ़ावा देते थे. और इसमें कुछ प्रमुख नेता लोग, कुछ नायक लोग जो कि इस युद्ध को, इस क्रांति को जो है कि क्रांति का नेतृत्व किए. उनमें से बहादुर शाह जफ़र, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, ये सारे लोग थे. तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? तो क्रांति का स्वरूप कैसा था, कारण क्या था, प्रारंभ कहाँ से हुआ, विस्तार कैसे हुआ और इसकी असफलता का कारण क्या था. तो अगर क्रांति की बात किया जाए तो इसका स्वरूप कुछ इतिहासकारों का अलग अलग है. भारतीय इतिहासकार जहाँ इसे क्रांति कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, और कुछ इसे विद्रोह के नाम से जानते हैं. वहीं अगर ब्रिटिश की बात किया जाए तो ब्रिटिश लोग इसे सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं. ओके, अब कुछ इतिहासकार, जैसे ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस और सिले, ये इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा दिए हैं. और वहीं अगर आर.सी. मजूमदार की बात किया जाए तो इसे ये 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, ये कहते हैं कि नहीं था. ये जो है कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का संग्राम नहीं मानते. वहीं जो है कि इस डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं. और रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है वहीं इसे जन क्रांति के नाम से, जन क्रांति के नाम की संज्ञा भी दिए हैं. तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद था. वहीं अगर वीर सावरकर की बात किया जाए तो यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था. साथ ही साथ टी.आर. होम्स यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष की संज्ञा दिए थे. तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो इस 1857 कई नामों से जाना जाता है और कई लोगों का अलग अलग मतभेद है. वहीं अगर कारण की बात किया जाए तो बहुत सारे इसके कारण भी थे. 1857 के विद्रोह का बहुत सारे कारण थे, एक कारण कोई नहीं थे, बहुत सारे कारण इसके 1857 के थे. तो उसमें से राजनैतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण भी थे. अगर राजनैतिक कारण की बात किया जाए तो आप जानते ही होंगे कि 1803 से ही मुग़ल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा था. और इस कारण से लोग जो है कि इसे बहुत बुरे नज़र से ही देखते थे कि इसे हमारे मुग़ल सम्राट को एक संरक्षण में रहना पड़ रहा है, इसको ये समझते थे. वहीं 1849 ईस्वी में यह घोषणा की गई कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उनके वंशजों को लाल किला खाली करने की बात कही गई. और इसके अलावा कैनिंग ने 1856 ईस्वी में घोषणा की कि बहादुर शाह के कोई भी अधिकारी जो है, उत्तराधिकारी सम्राट के बदले शहजादे के रूप में जाने जाएंगे.
तो ये सारी बातें थी। वहीं मुग़ल बादशाह जो थे भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए उनका अपमान जनता सहन नहीं कर पा रही थी। और इससे भी एक कारण, ये भी एक कारण 1857 के विद्रोह का था। साथ ही साथ अगर बात किया जाए राजनीतिक कारण में, तो मुग़ल बादशाह जो थे उनको लाल किला को छोड़कर कुतुब मीनार के पास रहने का आदेश दिया गया था। तो बहुत सारे कारण थे जो कि राजनीतिक कारण थे। ठीक है। अगर हम लोग सामाजिक धार्मिक कारण की बात किया जाए, तो 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरी को भारत में आने का अनुमति दी गई, जिससे उसके प्रचार कार्य में वृद्धि हुई। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की गई। 1850 ईस्वी के धार्मिक अधिनियम के द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले को लोगों को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया, जिससे भी ये भी एक प्रकार का कारण था। साथ ही साथ कंपनी की विभिन्न नीतियों से भारतीयों में इस भावना का बल मिला कि उनकी सभ्यता एवं संस्कृति खतरे में है। इस प्रकार से यह एक धार्मिक क्रांति का भी रूप ले लिया, धार्मिक कारण भी बना इस क्रांति का। अगर अब आर्थिक कारण की बात किया जाए, तो भारत से इंग्लैंड को निर्यात होने वाली मलमल और कैलिको सूती का वस्त्र जो थे क्रमशः 27% और 71% एवं रेशमी कपड़ों पर 90% तक का टैक्स लगा दिया गया था, कर लगा दिया गया था, जिसका परिणाम जो है कि भारतीय व्यापारों पर पड़ रहा था, भारतीय लोगों पर पड़ रहा था। वहीं भारत में आने वाले अंग्रेजी सूती रेशमी वस्त्र पर मात्र 3.5% और गर्म कपड़े पर मात्र 2% का ही कर लिया जा रहा था। अगर आर्थिक शोषण और पारंपरिक ढांचे की अगर बात करें, तो किसान, दस्तकार और हस्तशिल्प आदि बड़ी संख्या में इस आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। भारत में कंपनी की सभी नीतियों के मूल में भारत का आर्थिक शोषण कर अपना मुनाफा बढ़ाना था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी एवं भारतीय जनमानस के हितों की मध्य एक स्वाभाविक संघर्ष था। तो इस प्रकार से ये आर्थिक कारण भी हुआ। साथ ही साथ सैनिक कारण भी थे। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों में से अनेक कारण ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह की पृष्ठभूमि तो तैयार की। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों को अधिकांश कनिष्ठ अफसर थे। उन्हें पद उन्नति का कोई फायदा नहीं दिया जाता था, पद उन्नति से वंचित कर दिया जाता था, वेतन का न्यून मात्र दिया जाता था, भारत की सीमाओं से बाहर हमेशा युद्ध के लिए भेज दिया जाता था तथा समुद्र पार भत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना को जन्म दिया। और साथ ही साथ 24 अप्रैल 1857 के मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ये भी एक प्रमुख कारण बना, जो कि 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत कर दी, जिसमें में इस शुरुआत करने के लिए इन्हें मंगल पांडे और ये मेरठ से ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसी क्रांति के दिन हम लोग 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस तरीके से ये क्रांति की शुरुआत हुई। साथ ही साथ ये तो आप लोग कारण समझ गए, इस क्रांति की इस प्रकार शुरुआत हुई।
बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेजी अधिकारी सार्जेंट हुर्सन को गोली मार दी एवं लेफ्टिनेंट बाग की भी हत्या कर दी। 8 अप्रैल को इस कारण मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इस प्रकार से एक विद्रोह और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गया और बढ़ते ही गया। तो अगर इसकी तात्कालिक कारण की बात किया जाए, तात्कालिक कारण इस विद्रोह का मुख्य रूप से क्या था, तो चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है, जिसमें कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों को प्रयोग करने के लिए पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन वैस के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया था, जिसमें कारतूसों को लगाने से दांतों से उसके गाय और सूअर की चर्बी को खींचना पड़ता था, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये बहुत ही खराब बात थी और इस विद्रोह का ये मुख्य कारण बना। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के कारण विरोध में पहली बार घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगी कारतूसों को खींचने से इनकार कर दिया, यूज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हुसन की हत्या कर दी। तो ये सारे इसके प्रमुख कारण रहे। अगर बात किया जाए तो विद्रोह का मुख्य रूप से केंद्र कौन कौन था, तो विद्रोह का मुख्य रूप से केंद्र कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बिहार, फैजाबाद, असम, उड़ीसा, साबरो, कोटा जो राजस्थान, पंजाब, दक्षिण भारत, ये सारे जो है कि क्षेत्र थे। अगर कानपुर की बात किया जाए तो तात्या तोपे, नाना साहब, दिल्ली की बात किया जाए तो बहादुर शाह जफ़र, लखनऊ की बात किया जाए तो यहाँ बेगम हजरत महल, अगर बात किया झांसी की बात किया जाए तो प्रसिद्ध झांसी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर की अगर बात किया जाए तो रामचंद्र पांडुरंग, अगर बात किया जाए बिहार की तो बिहार में वीर कुंवर सिंह, फैजाबाद की बात किया जाए तो मौलवी अहमदुल्ला। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो थे इसमें भाग लिए थे, बहुत सारे लोग इसमें क्या किए थे, भाग लिए थे। अगर विद्रोह की प्रारंभ की बात तो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं कि विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। अगर विस्तार की बात किए जाए तो उसमें हम लोग बता चुके हैं कि खिलता हुआ कमल और रोटी का यूज कर करके हम लोग जो है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग इस 1857 की क्रांति के मुख्य हिस्से बने। अगर विद्रोह की कुचलने की बात किया जाए तो वहीं जहां दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र और वक्त खां जो है 11 मई 1857 के विद्रोह के दिन शुरुआत हुई, और वहीं जो है कि इससे दिल्ली में इसको कंट्रोल करने के लिए हडसन को नियुक्त किया गया था, निकलसन हडसन को जो है कि नियुक्त किया गया था। और ये दोनों के कारण जो है कि बाद में समर्पण करना ही पड़ गया दिल्ली बहादुर शाह जफ़र को, और 20 सितंबर 1857 को वो समर्पण कर दिए। तो बहुत सारे ऐसे इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विद्रोह जो है कि असफल रहा, क्योंकि ये विद्रोह जो है कि एक साथ पूरे भारत में नहीं, छिटपुट घटनाओं के साथ अलग अलग राज्यों में
अलग अलग समय पर स्टार्ट हुआ है, जिसके कारण यह 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी। तो ये सारे कारण रहे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तो ये थे 1857 की क्रांति की बातें। और एक बात और, हाँ, 1857 की क्रांति होने के पश्चात बहुत सारे बदलाव भी आए। उसमें सबसे पहला बदलाव ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय अधिकार क्षेत्र से हटा दिया गया और पूरे भारत पर कंट्रोल, नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चल गई। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। और धन्यवाद।